नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस नापाक हरकत की जो उन्होंने रूस के अंदर चल रही जो सिंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है उसके अंदर उन्होंने किया है। और इस बार पाकिस्तान की नापाक हरकत है कि उसने अपने नक्शे में भारत के भाग को अपना दर्शाते हुए वहां उस नक्शे पर बात करने की कोशिश की। इसका ऑब्जेक्शन वहां हमारे भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने किया और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई भी हरकत ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये इस तरह का मीटिंग का एजेंडा भी नहीं है और ना इस तरह से मीटिंग में कोई इस तरह की बात हो सकती कि जब भारत का कोई भूभाग है उसको पाकिस्तान काल्पनिक रूप से अपना एक नक्शा लेकर आया और अपना दर्शा रहा है। ये इस समय जो यहां चार्टर है एससीओ का इसका भी उल्लंघन है और इसलिए नाराजगी प्रकट करते हुए भारत के प्रतिनिधि और हमारे एनएसए वहां से छोड़कर उस मीटिंग को चले आए। ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हम अभी तक कोई विरोध प्रकट नहीं करते थे और कोई भी बदतमीजी कोई भी ऐसी बातें जब विश्व पटल पर यह पाकिस्तान रखता था तो हमारी सरकारें मौन हो जाया करती थी और कहीं ना कहीं फिर भारत के ऊपर दबाव आता था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जब से मोदी सरकार आई है तो पाकिस्तान को किसी भी मोर्चे पर वो जो भी कुछ साजिश करना चाहता है उसकी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है और उसको कोई साजिश करने नहीं दी जाती। इसी तरह हम देख रहे हैं कि चीन हमारे बॉर्डर एरिया में लद्दाख के एरिया में उसने 38,000 स्क्वायर मीटर जो एरिया हमारा कब्जाया हुआ है वो उस कब्जे को छुड़ाने के लिए हमारी सेनाएं पिछले काफी दिनों से किस तरह से वहां बॉर्डर एरिया पे अपनी सड़कों का निर्माण कर रही है और उसके बाद किस मुस्तैदी के साथ ऊंची चोटियों पे कब्जा उसने जमा लिया है। अभी पिछले दिनों चीन के साथ जब झड़प हुई तो वो कहता था कि चीन का तो एक भी सैनिक नहीं मारा गया है, हमने भारत के 10 सैनिक मार गिराए हैं। लेकिन अब खुलासा होता है कि जब चीन के ही कुछ एजेंसियां अब खुलासा कर रही हैं कि लगभग 60 के करीब वहां के सैनिक हमारे सैनिकों ने निहत्ते, जी हां निहत्ते, बिना किसी हथियार के, जबकि उधर से चीन के जो सैनिक थे उनकी संख्या 300 से 400 के बीच थी और हमारे भारतीय सैनिक लगभग 50 की टुकड़ी थी और वो भी निहत्ते। और चीन के सैनिकों के पास कटीले कांटेदार लाठियां थी, भाले थे और उन्होंने रोड ले रखी थी। उसके बावजूद आप भारतीय सैनिकों का हौसला देखिए कि उन्होंने 60 के अधिक उनके सैनिकों चीन के मार गिराए। अब यह भारत ने दिखा दिया है कि चाहे चीन हो या तो पाकिस्तान हो, चीन का कोई भी प्यादा हो, जैसे कि हमने देखा तुर्की को पाकिस्तान मिलाकर अपने साथ लेकर वो भारत के ऊपर हमला करने का विचार कर रहा था। तो भारत ने क्या किया, हमारे जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की एससीओ की मीटिंग में शामिल होने के लिए गए तो वापसी में आती बार वो तुर्की होकर के आए, कुछ तुर्की से समझौते किए जिसके तहत ये तय हुआ कि वो पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। इसी तरह जब इधर से विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर गए तो वो जातिवार तुर्की होके गए। इन दोनों जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय विभाग के मंत्री जो हैं, मोदी सरकार के मंत्री, इनों का दोनों का तुर्की जाना ये सिद्ध करता है कि भारत एक एक उस पड़ोसी देश पर भी उनकी एक्टिविटियों पर भी नजर रखे हुए है जो संभावित रूप से हमारे किसी दुश्मन देश किसी साजिश के तहत हमारे खिलाफ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको अपने में मिला सकते हैं। तो ये मोदी सरकार की कूटनीति है कि वो किस तरह से पड़ोसियों को अपने साथ रखे हुए है और लक्ष्य एक ही है कि पूरे जो ये क्षेत्र है, आसपास का पड़ोसी देश है, इन सब के बीच किस तरह से मधुरता रहे और जो तनाव है वो किस तरह से कम रहे। हमारा देश अपने आप में विस्तार जो कर रहा है वो अपने अंदरूनी विस्तार को करता है, कभी अपनी सीमाओं से बाहर जाकर किसी और देश की सीमाओं में प्रवेश करने की कोशिश आज तक भारत ने नहीं की है। लेकिन जो चीन है उसकी विस्तारवादी नीति के कारण चीन हमेशा
अपने पड़ोसी देशों की सीमाओं में घुसता रहा है। लगभग ऐसे 20 देशों में उसने एक्सटॉर्शन करके और उनकी सीमाओं में कब्जा कर लिया है। इसी कड़ी में 1962 में उसने भारत पे भी कब्जा किया, लद्दाख का एरिया उसने कब्जाया, अक्साई चीन उसने कब्जाया, और अब पीओके के अंदर दखल देकर वो, जबकि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, उसमें भी अपना सी पैक के नाम पर वहां विस्तार कर रहा है। उसकी योजना यही है कि किसी तरह वो भारत को घेर ले। इसी तरह वो नेपाल में दखल अंदाजी करता है और नेपाल को भी भारत के विरुद्ध लड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे देश के जो इस समय काबिल अफसर हैं और अब तो वो मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, जी हां, मैं बात कर रहा हूं एनएस से अजीत डोभाल की, उनकी योग्यता, उनकी कार्य क्षमता और उनकी कूटनीति के कारण जो भी कहीं दुश्मन कोई हरकत करने की कोशिश करता है, उसी मोर्चे पर उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। ये अजीत डोभाल ही हैं जिनके कारण एक्शन ले लिया जाता है तुरंत, चाहे वो चीन ही क्यों ना हो। चीन ने जब भी भारत की तरफ आंख दिखाई तो हमारे अजीत डोभाल एक्शन में आए, और अजीत डोभाल के एक्शन के कारण चीन को कई बार अपने कदम पीछे हटाने पड़े हैं। यूं तो कहने को चीन एक बड़ी महाशक्ति है, वो भारत को, पूरी दुनिया के देशों को हड़काता है, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो। ऐसी बड़ी बड़ी, अमेरिका जैसी, रूस जैसी महाशक्तियों को भी वो धमकाने से बाज नहीं आता है। तो भारत को भी धमका रहा है, भारत को भी कहता है हमारे पास इतनी सेना है, हमारे पास इतने परमाणु बम है, हमारे पास इतने फाइटर प्लेन है। तो होंगे भाई, हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन उन फाइटर प्लेन को, उन टैंकों को, उन जो है परमाणु बम को गिराने के लिए सैनिक चाहिए, और सैनिकों के अंदर वो जिगरा चाहिए, जिस जिगर के साथ इस भूमि को मातृभूमि मानकर इस भूमि के लिए अपना कतरा कतरा बहाने की हंसते हुए वो दिल चाहिए। ये दिल है क्या चीनी सैनिकों के पास? दिख गया कैसा दिल है। जब आपकी सेना ने, चीन की सेना ने हमारे लद्दाख एरिया में हमारी सीमाओं में घुसपैठ करने की कोशिश की, और 400 सैनिक चीन के थे, 50 केवल भारत के थे, निहत्ते, और चीन के सैनिक 400 जिनके पास रोड, लाठी, भाले थे, उनको मारा, 60 मार दिए। 400 की भीड़ के अंदर 10 केवल कैजुअल्टी भारत की हुई, बाकी लोग या तो घायल हुए और वापस आए। यह जताता है कि भारत की सेना कितना भारी पड़ने वाली है। एक भी दुश्मन, यदि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो रूस हो, ये जान ले कि भारत का एक एक सैनिक वो है कि यहां जो गुरुओं की धरती है, उन्होंने कहा कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। तो आज वो समय है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तो गोविंद सिंह नाम कवाऊं। ये गुरुओं की धरती है, ये हमारे जो गुरु महाराज हैं उनकी शिक्षा है कि इस देश के लिए, मातृभूमि के लिए हम इसको मां जैसा प्यार करते हैं तो अपना बच्चा जैसे मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते दे देता है, इस तरह हमारे सैनिकों के अंदर जज्बा है। और युद्ध हमेशा हथियारों से नहीं तो जज्बे से लड़े जाते हैं, और इसी जज्बे से ये मोदी सरकार काम कर रही है। मोदी सरकार में इस समय जो मंत्री हैं, जो सेना है और जो बड़े अफसर हैं, ये इस समय इसी जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। सैलरी मिल रही है, इसलिए हमें कुछ नौकरी करनी है। हम एक मंत्रालय में हैं तो आमतौर पे तो यही देखने में आता है कि सरकार में एक बार मंत्री बन गए तो भाई 5 साल आराम से ऐश में कटते हैं, विदेश यात्राओं करो, ऐश करो, बच्चे लोग ऐश करो, और फिर उसके बाद 5 साल बाद आराम से पेंशन लेते रहो आजन, जब तक आप जिंदा हैं। लेकिन अब ये मोदी सरकार आई है, इसमें मंत्री भी बड़े सोच सोच कर बनाए गए हैं, उनकी स्क्रूटनी की गई है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि आरएसएस बैकग्राउंड का ये सारा मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं, उनकी सलाह से काम चलता है। और इसलिए अजीत डोभाल जैसे काबिल अफसरों को, एस जयशंकर जैसे काबिल अफसर को आज केंद्रीय मंत्री बना दिया गया है। ये बदलाव मोदी सरकार ने लीक से हटकर किए हैं। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, लोग अपनी पार्टी के सीनियर लीडरों को मंत्रालय में रखते हैं, लेकिन मोदी जी ने देखा है कि जो काबिल अफसर हैं, इनके अंदर योग्यता है, देश के लिए कुछ करने की उनकी विचार हैं, और उन्होंने पहले कुछ काम किया है। तो उसमें हमने अजीत डोभाल जी का पहला जीवन देखा है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर और पाकिस्तान में जाकर भेष बदलकर वहां गुप्तचर एजेंसी के लिए काम किया था। ऐसा कोई व्यक्ति जो उस समय में
जब ऐसी केंद्र में सरकार बैठी थी कि जिसने अफगानिस्तान को वो खबर ही लीक कर दी कि तुम्हारे यहां एक आदमी निगरानी करने के लिए आया हुआ है। सोचिए, जब ऐसे गद्दार लोग राजनीति में बैठे हों, उस समय में अजीत डोभाल ने जान जोखिम में डालकर इस देश के लिए जानकारियां जुटाई और इसलिए उनकी आज कदर हो रही है। मोदी सरकार में ऐसे लोगों की कदर है, जिसके कारण आज आप देख रहे हैं कि रूस के अंदर हो रही मीटिंग के अंदर भी वहां हम अपना आपत्ति दर्ज करा रहे हैं और वो अजीत डोभाल वहां अपना संदेश देना चाहते थे, वो संदेश दे दिया है। इसी के कारण नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रशियन के जो फाउंडेशन के सेक्रेटरी हैं निकोलोई पत्रुशेव, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान की हरकत है हम इसका समर्थन नहीं करते। यानी जो भारत सरकार ने अपनी आपत्ति दर्ज की थी कि पाकिस्तान एक काल्पनिक नक्शा लेके आया है जिसमें भारत के क्षेत्र को दर्शाया गया है, हम इस पर आपत्ति करते हैं। और जो वहां पर एनएसएस की जो मीटिंग थी जिसमें अजीत डोभाल भारत का प्रतिनिधित्व करने गए थे, वो उस मीटिंग को छोड़ करके जब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस मीटिंग का बहिष्कार करता हूं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रूल के विरुद्ध भारत के क्षेत्र को अपने में दिखाया गया है, तो रूस भी इस बात का समर्थन करता है। रूस का भारत को समर्थन करना ये जताता है कि अब विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां भारत के इरादों के साथ हैं, भारत की इच्छा के साथ हैं और भारत का जो संदेश है उसको साफ समझते हैं। भारत अब अपनी बात करने के लिए दुश्मन की आंख में आंख मिलाकर बात करता है, अपने संदेश को साफ देता है दोनों तरह से। चीन को बॉर्डर पर सेना लगाकर जवाब दिया जा रहा है, गुप्तचर एजेंसियों को एनएसए के देखभाल में पूरी एजेंसियां सक्रिय हैं और जैसे ही कोई हरकत दुश्मन देश करते हैं उसका पता हमारे एनएसए पहले ही समय से पहले लगाकर उस पर कार्रवाई कर देते हैं, जिससे हम तसल्ली से ये सोच सकते हैं कि आज हम सुरक्षित हाथों में हमारा देश है और हम सुरक्षित हैं। वंदे मातरम।